जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो असम राइफल्स की न्यू वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी और फॉर्म फिलिंग कब से होगी, उसका पूरा प्रक्रिया बताने वाला हूं। कब से कब तक उसका फॉर्म फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। असम राइफल 2025 जो आएगा वो आपका फॉर्म फिलिंग होने वाला है लास्ट जून और जुलाई में, ठीक है। लास्ट और जून और जुलाई में आपका फॉर्म फिलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका फॉर्म फिलिंग होगा वो लास्ट जून और जुलाई में होगा, ठीक है। उसके बाद इसका प्रक्रिया कैसे होती है फॉर्म फिलिंग से लेकर के फाइनली मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो में अंत तक रहें। अगर आप लास्ट तक रहते हो तो श्योरली आपको पूरा पता पड़ जाएगा कि आप कब से क्या क्या कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। पूरा बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्म फिल करते हैं। 1 महीने का टाइम मिलता है आपको फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। 1 महीने जैसे कि लास्ट जून में आया तो लास्ट जुलाई तक आपका फॉर्म फिलिंग होगा। फिर लास्ट जुलाई से लास्ट अगस्त से आपका फिजिकल होना शुरू हो जाएगा। उसकी सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है, इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद आपका फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होता है। तो फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में आपका क्या होता है, स्टेट वाइज फिजिकल होता है, ठीक है। स्टेट वाइज फिजिकल आपका होता है, जैसे कि यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, इधर से बंदे ज़्यादा आते हैं। एमपी से थोड़ी कम आते हैं। बिहार, यूपी, झारखंड और राजस्थान, इधर से बंदे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट का अलग अलग फिजिकल लगता है, अलग अलग दिन फिजिकल चलता है हर स्टेट का। तो लगभग 10-10, 12-12 दिन, 3-3, 4-4 दिन, जिस हिसाब से उसमें रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसी के हिसाब से उसका वो चलता है। वहाँ पे कितने दिन भर्ती चलती है, ठीक है। हर स्टेट की अलग अलग दिन भर्ती चलती है कि 10 दिन। यूपी की जैसे यूपी की 10 से 12 दिन कम से कम चलेगी। जहाँ से फॉर्म फिलिंग बहुत ज़्यादा होती है, यूपी से, बिहार से, इनका फॉर्म फिल ज़्यादा होता है, तो इनकी भर्ती ज़्यादा दिन चलती है, ठीक है। जब आपका भर्ती हो जाती है, जब रनिंग होती है, तो फिजिकल में क्या होता है, रनिंग। सबसे पहले रनिंग होता है। तो रनिंग आपको 5 किलोमीटर 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। जब आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ही आप रनिंग पास कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब आप रनिंग पास कर लेते हैं तो रनिंग पास करने के बाद आपको बिठाया जाता है। बिठाने के बाद आपको ले जाया जाता है अंदर। ले जाके आपका क्या होता है, चेस्ट नापा जाता है, ठीक है। सबसे पहले पुशअप लगवाते हैं, 10 पुशअप लगवाएंगे, चेस्ट नापेंगे। चेस्ट आपका आपके हिसाब से होना चाहिए 80 से। आपका जो एक्सपेंडेशन हो जाए 5 होना चाहिए, 80 से 85 हो जाए, 82 है तो 87 हो जाए, ठीक है। और वो अलग रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे आप हिली एरिया की बंदी है, उनको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर कोई आप कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ऐसी कम्युनिटी से, नागा ऐसे लोगों से, तो आपका और रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो आपका ये हुआ, जैसे यूपी बिहार ये बंदे हैं, इसका 80 नॉर्मल चेस्ट नपवाने को, हाइट नपवाते हैं, वेट नपवाते हैं, हाइट वेट चेस्ट ये सब नापते हैं, ठीक है। ये सब जब क्वालिफाइड हो जाता है बंदा, चेस्ट में बंदे वहाँ से ज़्यादा निकलते हैं। हाइट में और चेस्ट में, हाइट तो कम होती है, वो तो पहले ही बाहर कर देते हैं। जब फिजिकल देने जाते हैं उससे पहले ही हाइट नपती है। अगर वहाँ पे अगर हाइट आपकी कम है तो वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अगर हाइट आपकी कम है तो वहीं से बाहर निकल दिया जाता है, नहीं तो फिर चेस्ट से बाहर होती है बंदी। चेस्ट पे आपको ध्यान देना है, चेस्ट आपका ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। जब चेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको क्या होता है, आपका ट्रेड वाइज, अगर आपने किस ट्रेड में फॉर्म फिल किया है उस ट्रेड के हिसाब से आपको इंटरव्यू होता है। लाइक ओरल, मौखिक होता है। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, 20 क्वेश्चन पूछते हैं लगभग। 20 क्वेश्चन में अगर आपने 50% भी आपने अगर उसका आंसर दे दिया ना, तो आप 50% भी आंसर दे दिया तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर देते हैं। वो सिर्फ मतलब क्वालिफिकेशन के लिए है, सिर्फ मतलब क्वालिफाइड करने के लिए, उसके नंबर वंबर नहीं जोड़े जाते। तो आपको क्वालिफाइड करना था। 20 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ट्रेड से रिलेटेड अगर आप क्लर्क के हैं तो टाइपिंग करवाते हैं, टाइपिंग में पास होना पड़ता है। अगर आप ओआरएल से हैं, ऑपरेटर एंड रेडियो लाइन से हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछता है, 20 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको 50% अबव आपका नंबर आना चाहिए। जैसे कि मेरा था, मेरा 20 में से शायद 12 या 13 क्वेश्चन सही थे, 13 या 14 क्वेश्चन सही थे, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। तो मतलब 50 अबव आना चाहिए, 50% से, यानी 20 में से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा 11-12 क्वेश्चन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका कुक वालों हो तो उस कुक वालों के खाना से रिलेटेड पूछते हैं, कौन सी डिश ऐसे कहाँ से फेमस है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसका मैं जो पीडीएफ है ना ओआरएल का, वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसकी टेंशन आप मत कीजिए, ठीक है। तो आपको ये फिजिकल का हो गया। जैसे आप ये सब फिजिकल में इसमें सब में पास हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट बनता है। रिजल्ट अब बनता है, उसमें आपको एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड मिलता है, तो बस यहीं पे मेन पॉइंट है, इसी जो है इसी के हिसाब से बंदे का सिलेक्शन कम होता है। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही कम समय मिलता है, लगभग 1 महीने भी एक एग्ज़ाम के लिए समय नहीं मिल पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 दिन एग्ज़ाम के लिए समय मिलता है, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट है कि तैयारी अभी से शुरू आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, अभी से तैयारी करना है उसके लिए। उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम में क्या आता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको क्या किया जाएगा, एग्ज़ाम में मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीके आती है और
ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ से किसी हर सब्जेक्ट से आते हैं 20-20 क्वेश्चन। मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपका ट्रेड है, जैसे कुक है तो कुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम ओरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इतने ये सब सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अब बोलते कट ऑफ कितनी आती है, लगभग आपकी 100 में से कट ऑफ 80 के अप्रॉक्स रखिए। 80 के आसपास अगर आपके नंबर रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।